15 फैक्ट्स एंड डिटेल्स अबाउट सोलो लेवलिंग एनिमे जो कि शायद तुम्हें पता हो। क्या तुम्हें पता है कि सोलो लेवलिंग एनिमे के एक साथ में दो डिफरेंट वर्जन रिलीज हो रहे हैं, जिनमें एक है नॉर्मल वर्जन जो कि वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रहा है एंड सेकंड है जापानीज वर्जन जिसको सिर्फ जापान में रिलीज किया जाता है। और इन दोनों ही वर्जन्स में दो मेजर डिफरेंस हैं। फर्स्ट के इनमें सभी कैरेक्टर्स के वॉइस एक्टर्स अलग अलग हैं एंड सेकंड इनमें कैरेक्टर्स के नेम्स भी डिफरेंट है। जापानीज वर्जन में जिन्वू का नाम है शुन मिजुशिनो और उसकी बहन जीना का नाम आओई मिजुशिनो। यो जिनो का नाम है केंता मोरोबिशी। ले जोही इज एरी मिजुकी एंड चाहे इन शिजुकु कोसाका एंड सो ऑन। नंबर 2, सोलो लेवलिंग में सिस्टम जिन्वू को जो ट्रेनिंग रेजिमेंट देता है तो उसमें उसे 10 किलोमीटर रन, 100 पुशअप्स एंड 100 सिटअप्स हर रोज करने होते हैं, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट रेफरेंस है वन पंच मैन का, जिसमें साइतामा ने भी यही सेम ट्रेनिंग की थी। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स एंड 10 किलोमीटर रनिंग। और इस ट्रेनिंग का साइतामा एंड जिन्वू पे बिल्कुल डिफरेंट इफेक्ट्स हुए हैं, जिसमें साइतामा के बाल चले गए एंड जिन्वू की जो लाइन बिल्कुल एक एरो की तरह होते जा रही है। बट इस ट्रेनिंग में कुछ तो बात जरूर होगी, जिसे करके साइतामा एंड जिन्वू दोनों ही ऐसे चलते फिरते पावर हाउस बन चुके हैं। और अगर पावर की बात हुई है तो सोलो लेवलिंग में एक और पावरफुल कैरेक्टर को रेफरेंस किया गया है। तो एपिसोड 9 में जब जिन्वू अपने डैश स्केल का यूज करते टाइम इस तरीके से उछलते हुए वार्म अप करता है, तो यही सेम ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी में गोकू ने किया था, जो कि आई थिंक अकीरा टोरियामा को ट्रिब्यूट देने के लिए किया गया है, क्योंकि सोलो लेवलिंग का ये सीन एनीमे ओरिजिनल है जो कि मार्वा में नहीं है। तो सोलो लेवलिंग में एक साथ एनीमे के दो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को ट्रिब्यूट दिया गया है। और एनीमे से पहले सोलो लेवलिंग मानवा में भी बहुत सारे ईस्टर एग रेफरेंस दिए गए हैं। चैप्टर 112 में चाहिन के रूम में ऑस्कर विनिंग कोरियन फिल्म पैरासाइट का पोस्टर लगा होता है। चैप्टर 46 में आयरन मैन, चैप्टर 47 में स्पाइडरमैन, चैप्टर 61 में कैप्टन अमेरिका। तो वैसे ही बहुत से ईस्टर एग मानवा में भरे पड़े हैं। तो ओबियस है कि एनीमे में तो ऐसे रेफरेंस होंगे ही। नंबर 5, सोलो लेवलिंग सीजन 1 एंड 2 की एंडिंग्स बिल्कुल डिफरेंट वाइब्स के साथ क्रिएट की गई हैं, जिन्हें देखकर तुम्हें लगा ही होगा कि इनका एक्चुअल में क्या मीनिंग है। तो पहले बात करते हैं सीजन 1 की एंडिंग की, जिसमें जिन्वू एक स्ट्रेंज रूम में बैठे हुए एक टीवी पे सर्वेलेंस फुटेज को देखता है और साथ ही उसे इस बिल्डिंग के डिफरेंट पार्ट्स में भी दिखाया जाता है, जिनमें वो इस रूम की तरफ बढ़ता है। तो इस एंडिंग के सभी विजुअल्स 2014 की हॉरर वीडियो गेम फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज से इंस्पायर्ड है, जिसमें माइक नाम के सिक्योरिटी गार्ड को लगातार 5 रातें खुद को जिंदा रखना पड़ता है सिर्फ एक सिक्योरिटी रूम में, जिससे कि आई थिंक इस एंडिंग में जिन्वू एंड सिस्टम की रिलेशनशिप को दिखाया गया है कि कैसे जिन्वू खुद को जिंदा रखने के लिए सिस्टम को अपनाता है और आगे जिंदा रहने के लिए भी उसे सिस्टम की बातें माननी ही पड़ेंगी। और इस सिस्टम के बारे में उसे अकेले को ही पता है, जैसे कि सिमिलर इस एंडिंग में जिन्वू को कई डिफरेंट टाइप्स के स्क्रीन के सामने अकेले दिखाया गया है। और अगर बात करें सीजन 2 की एंडिंग की, तो पहले ही बता देता हूँ कि ये बहुत ही मेजर स्पॉइलर होने वाला है एनीमे ओनली वॉचर्स के लिए। तो अगर तुम अपना मजा खराब नहीं करना चाहते तो तुम इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो। तो इस एंडिंग में हमें 2 जिन्वू दिखाए जाते हैं, जिनमें एक होता है प्री री अवेकन जिन्वू और दूसरा री अवेकन जिन्वू, जिनमें से पहले वाला होता है रियल जिन्वू जो कि स्ट्रगल में है एंड सेकंड जिन्वू के रूम में होता है एस्पॉन जो कि ओरिजिनल मोनार्क ऑफ शैडोज, जो कि इस एंडिंग में रियल जिन्वू को नेक्स्ट शैडो मोनार्क बनने के पाथ पे ले जा रहा है। नंबर 7, एपिसोड 3 में जिन्वू जिस हैप्पियोंग स्टेशन डंजन में जाता है तो एक्चुअल में एक रियल स्टेशन है सोल साउथ कोरिया में हैप्पियोंग सबवे स्टेशन के नाम से, और एनिमे में इसे बिल्कुल रियल स्टेशन जैसा बनाया गया है। और इस डंजन के अंदर जाने के बाद जब जिन्वू इन गोब्लिन से फाइट करता है तो उस टाइम थर्ड गोब्लिन को मारने के लिए वो अपने डैगर को मिड एयर फ्लिप करके उसे सही से पकड़ता है, जो कि बहुत ही सिमिलर है जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में आर्या स्टार्क ने नाइट किंग को मारा था, ऐसे ही मिड एयर डैगर फ्लिप करके। एंड आर्या स्टार्क भी इस पूरे शो में ज्यादा डैगर्स का यूज करती है, जो कि जिन्वू को मोस्ट फेवरेट वेपन है। तो वैसा रेफरेंस यहाँ पे होना सेंस भी बनाता है। नंबर 9, एपिसोड 5 में जिन्वू अपनी बहन जीना को जो छाता देता है, तो ये छाता जिन्वू को सिस्टम ने रिवॉर्ड के तौर पे दिया होता है और इसलिए वो इसे जीना को देता है, क्योंकि सिस्टम की दी हुई हर एक चीज आगे फ्यूचर में काम आती है। और इसलिए जब एपिसोड 6 के एंड में बारिश होती है तो उस टाइम जिन्वू खुश होता है कि उसने जीना को छाता दे दिया था। नंबर 10, एपिसोड 7 का ये सीन जब जिन्वू इस डॉक्यूमेंट को देखते हुए अपने लेवल अप के बारे में सोचता है तो उस टाइम स्क्रीन पे हमें बहुत सारे लेवल्स देखने को मिलते हैं, जिनमें लास्ट लेवल होता है 146, जो कि एक अर्ली फोरशैडोइंग है, क्योंकि जिन्वू आगे जाके इस लेवल को अचीव करेगा न्यू शैडो मोनार्क बनने से पहले। नंबर 11, एपिसोड 8 में अपनी रनिंग के बाद चाहिन जिस कियोन कलर जैकेट को पहनती है, तो स्पॉइलर अलर्ट, ये वही सेम जैकेट है जिसको चाहिन ने रिवाइज टाइमलाइन में पहना होता है बिल्कुल मानवा की एंडिंग के टाइम। नंबर 12, एपिसोड 11 में जब जिन्वू इस पोर्टल को ओपन करता है तो उस टाइम एक फ्रेम में हमें स्माइल दिखाई जाती है एंड एनीमे ओनली वॉचर्स के लिए तो ये उतनी मायने नहीं रखती, बट मानवा रीडर्स इस स्माइल को देख के समझ गए होंगे कि आगे क्या आने वाला है। और ये बिल्कुल ब्लिंक एंड मिस डिटेल है जिसे ऑलमोस्ट हर किसी ने मिस किया होगा।
नंबर 13, सोलो लेवलिंग में हमें डिफरेंट गिल्ड्स दिखाए गए हैं, जैसे कि हंटर्स गिल्ड, फेम गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, फील्ड गिल्ड, नाइट्स गिल्ड। तो इनमें से एक इंडियन गिल्ड भी है असुरा गिल्ड के नाम से, जिसके गिल्ड मास्टर का नाम है सिद्धार्थ बच्चन। और इस इंडियन गिल्ड में से हमें पूरी स्टोरी में सिर्फ एक ही मेंबर दिखाया गया है, जो कि है रियो सिंह, जो कि इंडियन बी रैंक हंटर है। और ऐसे सोलो लेवलिंग इस पूरे वर्ल्ड में अमेरिका, जापान, चाइना, रशिया सभी कंट्रीज के अपने डिफरेंट गिल्ड्स हैं। नंबर 14, सोलो लेवलिंग के मोस्ट ऑफ द फैंस या तो मानवा या फिर एनिमे की वजह से इसे जानने लगे हैं, बट इन सबसे भी पहले इसकी शुरुआत ओरिजिनली एज ए नोवेल फरवरी 2014 में हुई थी, जिसके बाद जुलाई 2016 में इसको मानवा बनाया गया और फिर 2024 में जाके इसकी एनिमे एडेप्टेशन हुई एंड ऑल्सो 2024 में इसकी एक गेम भी रिलीज की गई है सोलो लेवलिंग अराइज के नाम से। नंबर 15, मानवा में इग्रिस को ब्लड रेड कमांडर इग्रिस कहा गया है, बट एनिमे में इसे नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड कहा गया है। और हालांकि इग्रिस के नाम में ब्लड रेड का यूज किया गया है, बट इसके बावजूद भी इसका ब्लड रेड नहीं है, क्योंकि मानवा में इग्रिस का ब्लड दिखाया गया है व्हाइट एंड एनिमे में पर्पल। एंड सोलो लेवलिंग एनिमे वर्सेस मानवा के ऐसे ही कमाल के 41 चेंजेस जानने के लिए तुम मेरी इस वीडियो को जरूर देखना।